Class 10th Physics Chapter number 12 Wave. Numerical number 1. The wavelength of a wave is 2 meters and its frequency is 5 Hz. What is the speed of the wave? Wavelength को लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, वो उन्होंने बताई हुई 2 मीटर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर गिवन डाटा में लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्स है, स्मॉल एफ को 5 हर्ट्स मेंशन कर देंगे गिवन डाटा में। स्पीड मालूम करनी है हमने वेव की, यानी कि v फाइंड करना है। v का फॉर्मूला होता है f इंटू लैम्डा, यानी जो गिवन वैल्यूज़ है ना दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का मतलब है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है लैम्डा के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 10। वेलोसिटी को हम मेंशन करते हैं मीटर पर सेकंड से, तो 10 मीटर्स पर सेकंड आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर्स पर सेकंड एंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। स्पीड दी हुई है यानी कि v 300 मीटर्स पर सेकंड, वेवलेंथ दी हुई है यानी कि लैम्डा 3 मीटर, ये दोनों चीज़ें हम गिवन डाटा में लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पहले वाले फॉर्मूला से ही ड्राइव करना है, f को एक तरफ रहने दें, लैम्डा को दूसरी तरफ जाके v से डिवाइड कर दें, तो v डिवाइड बाय लैम्डा, तो हमारे पास v है 300 और लैम्डा है 300 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी चूँकि हर्ट्स में होती है तो इसलिए 100 हर्ट्स लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्स एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर्स पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250 हर्ट्स यानी कि स्मॉल f दिया हुआ है, उसके बाद स्पीड यानी कि v दिया हुआ है 340 मीटर्स पर सेकेंड। वेवलेंथ यानी लैम्डा मालूम करना है, तो वो भी पहले वाले फॉर्मूला से ही हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो अगर हमें लैम्डा चाहिए तो f को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f हो जाएगा। v क्या है 340 मीटर्स पर सेकेंड और फ्रिक्वेंसी क्या है 250 हर्ट्स। 340 को 250 से डिवाइड करेंगे 1.36 मीटर्स आंसर आ जाएगा। लैम्डा जो कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ मीटर्स में होती है। फोर्थ क्वेश्चन है अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स यानी स्मॉल एफ दिया हुआ, कितना टाइम लगेगा इसको एक वेव कंप्लीट करने में, यानी टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1/f की जगह f की वैल्यू 50 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। उसके बाद है फिफ्थ वन अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। एक वेव है, उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा जो है 0.5 मीटर्स है और फ्रीक्वेंसी यानी f जो है वो 200 हर्ट्स है, इसको गिवन डाटा में लिख दें। स्पीड मालूम करनी है यानी v मालूम करना है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, आंसर आएगा 100। वेलोसिटी को आप लिखते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 100 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 6 और लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव यानी कैपिटल टी दिया हुआ है इज 0.02 सेकेंड्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी जब हमने मालूम करनी होगी तो हम 1/T लिखेंगे। टी उन्होंने दिया हुआ 0.02, तो 1/T क्या होगा 1/0.02, तो आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी चूँकि हर्ट्स में होती है, तो इस तरह से हमारे ये सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं।